So the granddaddy of all the superheroes is back for the well, फर्क क्या पड़ता है? He's back and that's it. तो एक लंबे इंतजार के बाद जेम्स गन लेकर के आ रहे हैं डीसी यूनिवर्स की पहली प्रेजेंटेशन सुपरमैन। अब जेम्स गन इस मूवी के केवल डायरेक्टर ही नहीं हैं बल्कि इस नए डीसीयू के नए को सीईओ भी हैं अलॉन्ग विद पीटर सैफरन। तो कैसा रहा इंट्रोडक्शन इस नए डीसीयू का, आइए जानते हैं। नाउ आर्ग्यूएबली सुपरमैन माइट बी द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर एवर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आर्ग्यूएबली पे जोर दिया है। लुकिंग एट यू बैटमैन और स्पाइडरमैन के फैंस। अब इसके बावजूद भी सुपरमैन के ऊपर लिखना और उस पर मूवी बनाना बहुत मुश्किल माना जाता है। द रीज़न बीइंग ही इज़ जस्ट टू डैम परफेक्ट एंड देयर आर नो फ्लॉज। लेट्स सी, ही इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग एंड दैट इन इटसेल्फ इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। ही कैन फ्लाई, हैज़ फ्रीज ब्रेथ, हीट विजन और तो और जनाब फ्लैश के साथ रेस भी कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही ऑलवेज डज द राइट थिंग। तो बेसिकली अगर आप ये सारी पावर्स कैप्टन अमेरिका को दे दें, दैट इज सुपरमैन एंड दैट इज वेयर जेम्स गन कम्स इन। फिल्म के पहले शॉट से ही आपको ये पता चल जाता है कि ये सुपरमैन ताकतवर तो है बट ही इज नॉट गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग। ही कैन गेट हर्ट, यानी विलन्स के पास चांस है जीतने का। फिल्म के पहले सीन से ही द स्टेक्स हैव ऑलरेडी बीन रेस्ड। थिएटर में मूवी को ऑलमोस्ट अ वीक हो चुका है, बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है। सो देयर विल बी स्पॉयलर्स, बी वॉन्ड। वैसे ये कोई सुपर हीरो ओरिजिन मूवी नहीं है और ठीक ही है। किसे नहीं पता कि सुपरमैन बचपन में एक स्पेसशिप में बैठ के प्लैनेट वेजिटा से क्रिप्टॉन से अर्थ पे आया था। वो तो गोकू था, गोकू कैकरॉट था वो। मूवी का प्लॉट काफ़ी सिंपल है, अच्छा है और डिफरेंट भी है। अब अगर सुपरमैन वही करता रहे जो वो हमेशा से करता आया है, whatever he is supposed to do, then how would the world react? Because Superman doesn't follow any borders, but governments do. Superman केवल लोगों की मदद करना चाहता है और गवर्नमेंट्स को पॉलिटिक्स भी देखनी होती है। इस मूवी में सवाल ये उठाया गया है कि आखिर सुपरमैन की जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? क्या वो केवल अमेरिका तक ही सीमित है या अमेरिका के बाहर निकल के भी वो दूसरों के मामले में इंटरफेयर कर सकता है? वैसे देखा जाए तो ये इशू मार्वल ने सिविल वॉर में उठाने की कोशिश की थी, पर उस दौरान मार्वल के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑलरेडी थे, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो इन फुल ऑनेस्टी, मार्वल डिड रेज द इशू बट दे नेवर हैड अ फुल ऑन कन्वर्सेशन। हैंड्स डाउन द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी इज जब लोइस लेन सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है। इसी एक सीन से आपको इस नए सुपरमैन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये सुपरमैन ना केवल वेल मीनिंग है, वेल इंटेंशनड है, बल्कि नाइव भी है। पर जब मैं ये मूवी देख रहा था तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, बिकॉज ही इज़ क्लार्क केंट एज वेल। तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये सुपरमैन हु इज़ सपोज टू बी अ जर्नलिस्ट अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को क्यों समझ नहीं पा रहा है। पर जब मैंने इस बारे में बहुत सोचा तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर सुपरमैन रियली में एग्जिस्ट करता तो उसकी सोच में और हमारी सोच में ज़मीन आसमां का अंतर होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वेकेशन पे जाना है स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मनी अरेंज करेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर प्लेन का टिकट बुक करेंगे और फिर आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। सुपरमैन सुबह सो के उठेगा और थोड़ी देर में वो दुनिया के दूसरे कोने में होगा। अब अगर आप देखें तो सुपरमैन की ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन जैसा कोई इशू होगा ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सुपरमैन और हमारी सोच अलग अलग वेवलेंथ्स पे होंगी। सो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हिज नाइविटी, बल्कि यही नाइविटी या इनोसेंस उसे लाइकेबल भी बनाती है। द अदर थिंग दैट मेक्स दिस मूवी ग्रेट इज़ नन अदर देन जेम्स गन। एक्चुअली इस मूवी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक रियल वर्ल्ड इवेंट से उठाया गया है। साथ ही साथ जेम्स गन ने इस मूवी में इलीगल इमिग्रेंट्स का भी मुद्दा उठाया है। एक्चुअली देखा जाए तो सुपरमैन भी आखिर एक इलीगल इमिग्रेंट ही तो है। अब बहुत से लोगों को शायद ये बात पसंद ना आए, बट आई एम फाइन विद इट,
Not only the man is gutsy, but he also specializes in trolling the trollers. इन्होंने बेसिकली X और YouTube के कमेंट सेक्शन में जो ट्रोलर्स या चैटबॉट्स होते हैं उन्हें बेसिकली मंकी ब्रेन कह दिया, एंड दैट वाज फनी. एक्टिंग की बात की जाए तो डेविड कॉरेनस्वेट इज सुपरमैन. अभी तक मैंने जितनी भी सुपरमैन के बारे में बात की थी, जितनी भी क्वालिटीज़ गिनाई थी, दिस मैन लिव्स इट. और मुझे इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं है. देखिए, वैसे अब डीसी पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है. अगर इस आदमी को ट्रिलॉजी बनाने का मौका मिलता है, देन ही विल बी द नेक्स्ट RDJ और क्रिस एवंस और ह्यू जैकमैन. और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं और कोई दे ही नहीं सकता. ही इज़ ऑसम. एक चीज़ जो मुझे हमेशा इस तरह की मूवीज़ में इरिटेट करती है वो है द लव इंटरेस्ट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द लव इंटरेस्ट इज़ अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस. बट यहाँ नहीं. केवल एक इंटरव्यू के सीन से आपको पता चल जाता है कि लोइस लेन एक ट्रुथ सीकिंग जर्नलिस्ट है जो हमेशा अथॉरिटी से सवाल करती है. अच्छा, जर्नलिस्ट अथॉरिटी से सवाल करता है. अब समझ आया इसे कॉमिक बुक मूवी क्यों कह रहे हैं. जस्टिस गैंग की बात की जाए तो ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं. पर हाँ, नेथन फिलियन की हेयर स्टाइल देखने लायक थी. मिस्टर टेरिफिक वॉज रियली टेरिफिक. मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस कैरेक्टर को इतनी फुटेज मिलेगी जितनी मिली है. ही वॉज ग्रेट. जिमी ओल्सन की बात की जाए तो ऑन पेपर समथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ हिम. हालांकि उसमें इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है. अब आप बस ऐसा समझ लीजिए कि एक रैंडम कैच आके इनके हाथ में चिपक जाता है. अब अगर आप एक डॉग लवर हैं तो दिस मूवी विल बी अ डिलाइट फॉर यू बिकॉज क्रिप्टो इज ग्रेट. एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाउ कैन समबडी बी सो क्यूट, अडोरेबल, एनर्जेटिक एंड डम्ब all at the same time? That is Crypto and he is great. एक सिंपल सा काम कराने के लिए भी सुपरमैन को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब आप देखेंगे आपको तभी समझ आएगा. अब लेक्स लूथर की बात की जाए तो आई वॉज नॉट अ बिग फैन. निकोलस होल्ट ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया है. प्रॉब्लम मुझे कैरेक्टर में लगी. सिंपली पुट, ही इज़ जस्ट जेलस ऑफ सुपरमैन एंड ही वॉन्ट्स ऑल द ग्लोरी फॉर हिमसेल्फ. एंड दैट्स इट. अब एक तरफ ये फिल्म वॉर की बात करती है, इलीगल इमिग्रेशन की बात करती है, और दूसरी तरफ द विलन इज जस्ट प्लेन बैड. ये दोनों बातें एक साथ जेल नहीं करती हैं. टुवर्ड्स द एंड लेक्स लूथर एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसकी वजह से सारा मेट्रोपोलिस डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और लेक्स लूथर एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ जाते हैं. बेटर ये होता अगर कोई एयरक्राफ्ट ना होता और लेक्स लूथर वुड हैव बीन फाइन सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ just to get back at Superman. At least इस केस में विलन के लिए एक रिस्पेक्ट आती. बट दैट्स जस्ट मी. हो सकता है आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो. म्यूजिक बहुत अच्छा है. एक्चुअली इट इज़ हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्रिस्टोफर रीव्स मूवीज. एक्शन की बात करूँ तो ओवर द ईयर्स आई हैव वॉच्ड सो मेनी मूवीज दैट आई हैव ग्रोन नम टू द एक्शन सीन्स. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मुझे कोई एक्शन सीन अब इट स्टिक्स आउट. तो उसी तरह इस मूवी के भी एक्शन सीन्स अच्छे हैं, नथिंग दैट स्टैंड्स आउट. हालांकि एक सीन अच्छा है, मिस्टर टेरिफिक वाला. उसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है. और अगर सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो पूरी मूवी में ही एक्चुअली सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी की गई है. फिल्म के साथ एक प्रॉब्लम है एक्चुअली. फिल्म स्टार्ट होती है और अचानक से खूब सारे कैरेक्टर्स उलट देती है, वॉमिट कर देती है. ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म के एंड में आप ये सोच रहे हो कि ये था कौन. ऐसा ही एक केस मेरे साथ भी हुआ. एक कैरेक्टर है हैमर ऑफ बोराविया. ये मूवी में 2 या 3 बार आता है और हर बार सुपरमैन को धोकर जाता है. अच्छा, ये एक मास्क कैरेक्टर है एंड टुवर्ड्स द एंड हिज आइडेंटिटी इज रिवील्ड एंड आई वाज लाइक ओके. एक्चुअली इन्होंने इस चीज़ को अच्छे से सेटअप नहीं किया था बिकॉज द मूवी वॉज एंडिंग और मुझे पता भी नहीं था कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो कोई इशू भी है. अब एक चीज़ जो मूवी में मुझे बहुत अच्छी लगी और जो कि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी है बिकॉज इट डजंट कम फ्रॉम द कॉमिक्स, बल्कि ये जेम्स गन के अपने दिमाग की उपज है, एंड दैट इज़ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ सुपरमैन. एक्चुअली इस मूवी में ये बताया गया है कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे अर्थ पे ह्यूमैनिटी पे राज करने के लिए भेजा था.
एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट किक्स ऑफ द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट. तो हर बार जब सुपरमैन किसी की हेल्प करने जाता है, सो ही इज चूजिंग गुड ओवर ईविल every time, and this transcends Superman to an even higher level. Now the movie isn't perfect either, because towards the end there is a mandatory world-ending CGI event, but overall the movie is fun, enjoyable, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, और क्या चाहिए. अब अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी. अच्छा, और हाँ, एक चीज़ और, आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये क्रिप्टो का ओरिजिन क्या है. ये मेन डीसी टाइमलाइन की कहानी है या कोई एल्स वर्ल्ड्स वाली कहानी है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर. थैंक यू.